हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट विथ पीएचपी। और जैसा कि प्रीवियस क्लास से हम लोग क्या देख रहे हैं कि पीएचपी और माई सीक्वल ये दोनों हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था कि किस तरह से हम लोग डाटाबेस के साथ में कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये कनेक्शन का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि डाटाबेस में हम लोग टेबल कैसे बनाएंगे और उसमें वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए मेरे को ये कनेक्शन तो चाहिए, बट यहाँ पे जो मैं इको कनेक्टेड दिखा रहा था ना, इसको मैं हटा दूंगा, ये मुझको ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ एक नया फाइल मैं बना लूँगा और इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ इंसर्ट डॉट पी एच पी रख देता हूँ। चलिए, ठीक है। और हम लोग इंसर्ट डॉट पी में आ गए हैं। अब इंसर्ट डॉट पी में ये सारा कोड मुझको चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा कि ये सारा कोड फिर से ना लिख करके मैं कनेक्ट डॉट पी को ही इंसर्ट डॉट पी में इंक्लूड करा लूँगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पी ओपन करना होगा, पी क्लोज करना होगा, और यहाँ पे मेरे को लिखना होगा इंक्लूड, इंक्लूड, एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। और इसके अंदर में मेरे को लिखना होगा CONNECT कनेक्ट डॉट PHP। ठीक है ना, इंक्लूड, उसके बाद कनेक्ट डॉट PHP अगर मैं लिख देता हूँ तो अब यहाँ पे ये सारा कोड अवेलेबल होगा। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पे मेरे को करना क्या है कि डाटा इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मेरे को एक सीक्वल स्टेटमेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे SQL नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और इसके अंदर में मैं ये क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट लिखता हूँ सीक्वल का। सीक्वल स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से होगा, देखिए इंसर्ट, डाटाबेस में हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए लिखना होगा इंसर्ट देन इनटू एंड देन नेम ऑफ द टेबल। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को टेबल का नाम देना पड़ेगा। मगर एक बात मैं आपको बताऊं कि टेबल तो हम लोगों ने अभी तक क्रिएट ही नहीं किया है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोगों को कहाँ जाना होगा, हम लोगों को यहाँ जाना होगा, PHP माई एडमिन को ओपन करना होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए वेलकम टू PHP माई एडमिन जो है एक्सेस डिनाई दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने माई सीक्वल को स्टार्ट नहीं किया था। तो इसको हम लोग स्टार्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर से एक बार मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो देखिए PHP माई एडमिन ओपन हो गया है। और मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, हम लोग जो डाटाबेस सेलेक्ट किए हैं पिछले क्लास में उसका नाम क्या है, KVS_स्कूल। तो वापस यहाँ डाटाबेस में हम लोग चलते हैं और KVS_स्कूल को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे टेबल का नाम हम लोग को लिखना होगा, जो टेबल हम लोग बनाना चाहते हैं। तो इस टेबल, यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। और इस स्टूडेंट्स में मैं 4 कॉलम ही रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ही रखता हूँ और यहाँ गो में मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आईडी पहला वाला फील्ड में इसको हम लोग कर देंगे ऑटो इंक्रीमेंट। देखिए ऊपर में AI लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक करने से ये ऑटो इंक्रीमेंट भी हो जाएगा और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये प्राइमरी की भी बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो फील्ड है ये मैं स्टूडेंट का नाम लिखने के लिए ले रहा हूँ। उसके बाद वाला जो फील्ड है ये मैं स्टूडेंट का क्लास लिखने के लिए ले रहा हूँ। और उसके बाद जो फील्ड है वो मैं स्टूडेंट का एड्रेस लिखने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे नेम वाला फील्ड जो होगा इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, क्या लूँगा इसका डाटा टाइप। यहाँ जो टाइप लिखा हुआ है इससे हम लोग पर्टिकुलर ये जो हम लोग डिक्लेयर किए फील्ड का नाम उसका डाटा टाइप लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं वेर केयर लूँगा और नीचे में भी मैं वेर केयर ही लूँगा। ओके, कहाँ गया वेर केयर, यहाँ पे है वेर केयर।
और उसके बाद यहाँ पे क्या करना होता है, हमें लेंथ देना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ 100 कैरेक्टर दे देता हूँ, 100 इसका दे देता हूँ साइज। क्लास जो है वो मैं 20 दे देता हूँ, और यहाँ पे एड्रेस जो है वो मैं यहाँ पे 200 दे देता हूँ। ठीक है, ये सारा चीज़ देने के बाद में जैसे ही हम यहाँ पे सेव में क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा एक टेबल तैयार हो गया है स्टूडेंट नाम का। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं इसका स्ट्रक्चर, तो क्या क्या है, आईडी है, नेम है, क्लास है और एड्रेस है। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस चीज़ को हम लोगों को सही स्पेलिंग देना पड़ेगा जब हम लोग डाटा इंसर्ट करवाते हैं। तो ठीक है, तो अभी वापस मैं आप लोगों को यहाँ लेके आ जाता हूँ जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था। यहाँ पे सीक्वल स्टेटमेंट में हम लोगों ने इंसर्ट इनटू लिखा था। उसके बाद यहाँ पे टेबल का नाम देना होता है। तो अभी हम लोगों ने कौन सा टेबल बनाया, अभी हम लोगों ने STUDENTS नाम का टेबल बनाया, दैट मीन्स स्टूडेंट नाम का एक टेबल बनाया। तो यहाँ पे हम लोगों को पूरा वही स्पेलिंग लिखना होगा टेबल का, स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर ये मिस्टेक होगा स्पेलिंग में तो एरर शो होगा। उसके बाद फिर क्या करना होगा हम लोगों को, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम हम लोग दे दिए, ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज लिखना होगा, और इस ब्रैकेट ओपन क्लोज में पर्टिकुलर वही फील्ड देना होगा जो टेबल में है। अब टेबल में कौन कौन सा फील्ड है एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं। पहला है आईडी, फिर नेम, फिर क्लास, फिर एड्रेस। तो यहाँ पे भी उसी क्रम में हम लोग देंगे, मगर यहाँ पे मैं आईडी नहीं दूंगा। यहाँ पे आईडी मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आईडी को हम लोगों ने ऑटो इंक्रीमेंट किया था। तो ऑटो इंक्रीमेंट करने से क्या होता है, उसका वैल्यू 1 2 3 इस तरह से ऑटो जनरेट होता है। तो यहाँ आईडी नहीं देंगे, तो आईडी नहीं देंगे तो और क्या है, नेम है। नेम के बाद क्या था, नेम के बाद क्लास था, और क्लास के बाद क्या था, क्लास के बाद एड्रेस था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दे दिए नेम, क्लास और एड्रेस जो उसका फील्ड का नाम है। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे वैल्यूज, और उसके बाद में फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे फिर हम लोग वैल्यूज देंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि मैं पहला वैल्यू देता हूँ सचिन नाम। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ 10। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं एड्रेस दे देता हूँ BONDAMUNDA, बंडा मुंडा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे 3 वैल्यू हम लोग दे दिए, हो गया। अब क्या करना होगा, अब ये जो सीक्वल स्टेटमेंट है इसको रन करवाना होगा। और मैंने आप सबको बताया था कि सीक्वल स्टेटमेंट रन करवाने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, हम लोग MySQLi_query इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके अंदर में जो हमारा सीक्वल स्टेटमेंट होता है उसको, और साथ ही साथ जो कनेक्शन होता है ना, मतलब जो हम लोगों ने कौन नाम का वेरिएबल बनाया था ना, उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पास करेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले कनेक्शन को पास करेंगे, CONN देन कॉमा। ठीक है, तो अब ये वाला मेरा स्टेटमेंट रन होगा। ठीक है, क्यूरी रन होगा। और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको इफ़ में रख देना चाहता हूँ। इफ़ में मैंने इसलिए रखा कि मेरा कुछ कहना है कि अगर ये सही तरीका से रन होता है तो क्या होगा कि इसके इसके अंदर, इफ़ के अंदर जो ब्लॉक है ना, इफ़ वाला ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज एल्स वाला का। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ये दिखाएगा, और नहीं होगा अगर मान लीजिए कि कुछ एरर मिलता है तो फिर एल्स वाला पार्ट में जाएंगे हम लोग। और एल्स वाला पार्ट में यहाँ पे मैं इको कराऊंगा, क्या इको करा दूंगा मैं यहाँ पे,
एरर ठीक है, यहाँ पे मैं जस्ट एरर दिखा दूंगा और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर एरर सॉरी एरर एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज और इसके अंदर में मैं इस कनेक्शन को पास कर दूंगा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं देना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ एरर डिस्प्ले करने के लिए मैंने यहाँ पे MySQLi एरर का फंक्शन का यूज़ किया है। ठीक है, अभी मैं आप सबको ले जाता हूँ कहाँ पे, ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे जाने के बाद मैं इस पेज में आता हूँ और यहाँ पे एक बार मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हम लोगों के द्वारा क्रिएट किया हुआ फाइल insert.php यहाँ शो हो रहा है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, इस पर मैंने क्लिक किया तो मेरा जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था PHP का वो एक्सिक्यूट हुआ और यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड। इसका मतलब है ये है कि जो वैल्यूज़ हम लोग टेबल में इंसर्ट करवाना चाहते थे वो वैल्यू इंसर्ट हो गया होगा। इसको देखने के लिए हम लोग वापस आ गए यहाँ पे डाटाबेस में और यहाँ पे मैं जाऊँगा कहाँ, ब्राउज़र में, और यहाँ पे देखिए आईडी में 1 जो कि ऑटो जनरेट हुआ है, नेम हम लोगों के द्वारा यहाँ पे वैल्यू पहुँचा है सचिन, क्लास 10 और बंडा मुंडा, मतलब डाटा सही तरीका से इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो वापस से हम लोग यहाँ चलते हैं और यहाँ पे मैं डाटा चेंज करके और एक डाटा भेजना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ संजय, यहाँ मैं दे देता हूँ क्लास 9 और एड्रेस जो है वो मैं दे देता हूँ बिसरा, तो मैं यहाँ पे BISRA लिख देता हूँ और वापस से मैं यहाँ ले जाता हूँ आप लोगों को। फिर यहाँ चलते हैं, एक बार इसको हम लोग रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करने पे फिर हम लोगों को यहाँ पे मैसेज देखने को मिला रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। वापस हम लोग यहाँ आते हैं और इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए दूसरा डाटा भी यहाँ इंसर्ट हो गया है सचिन, क्लास 9 और एड्रेस बिसरा। तो आई होप कि आप सबको डाटा इंसर्ट करना समझ में आया होगा और अगर आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।